हाँ जी, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा नया टाइप, इंपॉर्टेंट टाइप है टैप और पाइप रिलेटेड प्रॉब्लम। ये जितने मैंने आपको टाइप कराए पहला छोड़ के, पहला जो बेसिक वाला नहीं था कंसेक्यूटिव नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, उसको छोड़ के वो सब 2 नंबर के क्वेश्चन है। ये सारे 5 मार्क वाले क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क का है, ध्यान से सुनना। स्पेशली स्पीड वाला, टैप वाला रिलेटेड जितने भी ये सब क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, को कर जरूर लेना अच्छे से। क्वेश्चन है टैप और पाइप रिलेटेड प्रॉब्लम। टैप मतलब नल है ना, 2 तरह के नल है इनके पास। एक मान लो स्मॉलर डायमीटर का टैप है और एक लार्जर डायमीटर का टैप है। एक छोटा नल है और एक बड़ा नल है, और एक टैंक है, एक टैंक है, इसमें से पानी गिर रहा है, इसमें से भी पानी गिर रहा है। पहले ये लोग क्या करते हैं बेटा, बोर्ड की तरफ ध्यान एकदम यहाँ देखा करो ताकि जल्दी से कर लो, फोकस एक तरफ रहना चाहिए। तो पहले छोटे टैप के नीचे इसको, पहले ये दोनों टैप के नीचे एक साथ रखते हैं, दोनों टैप के नीचे एक साथ रखते हैं, तो दोनों टैप मिलके इतनी देर में भर देते हैं। कितनी देर में? 3:2 क्या दिया था, 3:1/13 आवर्स में वो भर देते हैं दोनों टैप। तो दोनों टैप के नीचे अगर टैंक को एक साथ रख दिया जाए तो इसको अगर हम सीधा सीधा बदलें तो कितना आएगा, ये 13 3 जा 39 + 1 क्या होगा, 40/13 आवर्स में ये भर देते हैं। इतना ही दिया हुआ था ना, है ना। तो दोनों टैप मिलके इतनी देर में भर देते हैं, 40/13 आवर्स में भर देते हैं। लेकिन अगर अलग अलग रखें, मतलब इसी टैंक को इसके नीचे रखें एक बार और एक बार इसके नीचे रखें, तो दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो ये जो छोटा वाला है ये बड़े वाले से 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। तो मतलब बड़ा वाले तो क्या, छोटे वाला बड़े वाले से कितना ले रहा है, 3 आवर्स ज्यादा ले रहा है। ठीक है, तो क्या करना, बड़े वाले को मान लेना ये x आवर्स में भरना। मान लो जो बड़ा वाला है ये कितनी देर में भर रहा है, x आवर्स में। ये मान लो अकेला x आवर में भर रहा है, तो ये कितनी देर में भरेगा, ये 3 घंटा ज्यादा लेगा, तो ये x + 3 लेगा ना। मान लो ये 6 घंटे में भर रहा है, तो ये कितनी देर में भरेगा, 6 + 3 9 घंटे में भरेगा। ठीक है ना। तो बड़े वाले को x मान लेना, छोटे वाला क्या हो जाएगा, x + 3। उल्टा भी कर सकते हो आप, इसे x मान लो तो ये 3 घंटे पहले भर देगा, तो ये x - 3 मान लेना, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, इसको x - 3 मान सकते हो। तो या बड़े वाले को मैंने x माना, तो ऐसे लिखना लेट, आप ऐसे छोटे छोटे 3 कॉलम टाइप बना लेना इन क्वेश्चन में। ऐसे लेना, लेट लार्जर टैप कैन फिल 1 टैंक। मान लो लार्जर वाला कितनी देर में भरता है, x आवर में, और तो स्मॉलर टैप कितनी देर में भरेगा, स्मॉलर टैप कैन फिल 1 टैंक। ऐसे ही लिखना मेरी तरह, वो कितनी देर में भरेगा, x + 3 आवर में भरेगा, है ना। तो और दोनों मिल के कितनी देर में भर रहे थे, बोथ टैप्स कैन फिल 1 टैंक, both taps can fill 1 tank in 40/13 hours। ठीक है, फिर क्या करना, इन सारे टैप्स का स्पीड निकालना कि ये एक स्पीड क्या होता है, आप 1 घंटे में कितना काम करते हो वही आपकी स्पीड है। जैसे गाड़ी की स्पीड नापते हैं तो कैसे नापते हैं कि भाई पर आवर आप कितना दूर चले ना, वही ना पर आवर। तो पर आवर ये कितना फिल कर रहा है, तो देखो एक टैंक x आवर में भरता है, एक टैंक मान लो मैं कहता हूं मैं x आवर में भरता हूं बड़ा वाला, तो 1 आवर में कितना भरेगा। अगर इसे 1 बनाना है तो x नीचे ले जाना, यहाँ ये वाला x क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर देना। पर आवर निकालने के लिए एक तरह से कहते हो दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया, तो ये x नीचे चला गया, तो 1 आवर में कितना टैंक भरेगा, ये 1/x पार्ट ऑफ द टैंक भर देगा। ऐसे ये 1 आवर में कितना भरेगा, 1 आवर का इसका क्या स्पीड है, वो नीचे चला जाएगा, कितना भरेगा, 1/x + 3 पार्ट ऑफ द टैंक को भरेगा। ठीक है, और ये 1 आवर में कितना भरेगा, इसका भी 1 आवर का निकाल लो। 1 आवर में 13 ऊपर जाएगा, 40 नीचे आएगा। ये 1 आवर का क्यों निकाल रहे हैं, देखो अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो बेटा ये छोटा टैप, ये बड़ा टैप, ये छोटे टैप का 1 आवर की स्पीड है, ये बड़े टैप के 1 आवर की स्पीड है, और ये दोनों की मिला के है ना, ये दोनों की मिला के 1 आवर की स्पीड है ना, दिख रहा है वो, विजिबल है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन ऐसे बनेगी, छोटा टैप प्लस बड़ा टैप इक्वल टू दोनों, है ना, छोटा टैप प्लस बड़ा टैप, यानी ये छोटा टैप प्लस बड़ा टैप इक्वल टू टोटल कितनी देर में भरते हैं, 13/40 में भरते हैं, 1 आवर की स्पीड। समझ आई। तो सबका 1 आवर का निकाल लेना,
तीनों का, और ये दोनों ऐड करके और ये बोथ टैप्स के बराबर कर देना, ठीक है। स्मॉलर प्लस लार्जर इक्वल टू टोटल, ये मेथड है इसका, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल है, जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे। कैसे करते थे? एलसीएम लेते थे, है ना। इधर दिखा देना बेटा, एलसीएम कैसे लेंगे? डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, है ना। अब तक तो बहुत सारे ऐसे कर चुके हैं। क्या करते हैं? डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इधर जाएगा, क्या होगा? x+3, ये यहाँ जाएगा x, यहाँ पे क्या बचा? 13/40। तो ये x ब्रैकेट हट जाएगा, ये ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटा दो, तो x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x+3, ब्रैकेट खोलेंगे, x² + 3x, इधर 13/40, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 40 ऊपर आएगा, 40 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। बोलो 40 × 2 कितना हुआ? 80, 40 × 3 120। ये 13 के पास जाएंगे ना दोनों, 13 इससे होगा 13x², 13 3 जा। अब सबको x² के पास ले जाओ, है ना। दिख रहा है? थोड़ा और उधर हो जा, ये 80 उधर ले जाओ सबको, तो ये क्या होगा बताओ? 13x² + 39x - 80x - 120। यहाँ क्या बचा? 0। 13x², 40 में से 39 गए, 41 -41 - 120, यहाँ क्या आया? 0। अब 120 के फैक्टर बना लेता हूं मैं बता रहा हूं अभी आपको। 120 के फैक्टर बनाओ, 2 6 जा, 2 3 जा। आप मिडल टर्म से भी, उससे भी कर सकते हो, डी वाले से भी, आपकी मर्जी है, जिससे भी करना चाहो। आप ऐसे भी कर सकते हो, 120 के फैक्टर बना लो और फिर 13 इसी के साथ ही लिख लो। जैसे जनरली हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर बनाते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके इंडिविजुअल बना लो, इसके इंडिविजुअल बना लो, सारे फैक्टर एक साथ लिख दो, बात वही आएगी। मतलब 2 × 2 × 2 ये फैक्टर आए ना, 3 × 5, और एक जो 13 था, ये दोनों मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो इसके फैक्टर अलग बनाओ, 13 अलग, फिर लिख दो साथ सारे, बात वही आती है। अब मुझे लाना है 41। अब आप इसमें से सोचो कि 41 कैसे मिलेगा, क्या लूं कि 41 आ जाए, बताओ। मल्टीप्लाई 2 2 4 2 8, ऐसे हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। 2 2 4 2 8, 8 3 24, 13 5 65, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा। 65 और कितना आया था ये? 24 हो तो गया। 65 में से 24 गया, क्या बचा? 41 आ तो गया ना। 2 2 4 2 8 3 24, और 13 × 5 65। 65 में से 24 गया, क्या बचा? 41, है ना। तो 65 और 24 फैक्टर आए बेटा, तो ये हो गया 13x² - 65x + 24। माइनस क्यों लिया आपको पता है? क्योंकि ऊपर माइनस में आ रहा है, -120, यहाँ 0, 13 कॉमन आएगा, है ना। 13 और x कॉमन, क्या बचा? x - 5, यहाँ से 24 कॉमन ले लो, ये भी x - 5, एक आया 13x + 24, दूसरा आया x - 5, तो एक x की वैल्यू आ गई 13x + 24 = 0, x - 5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? -24/13, यहाँ से 5। तो जो लार्जर टैप है वो 5 आवर में भरता है। जो लार्जर वाला है वो कितनी देर में भरता है? 5 आवर। नेगेटिव वाला तो लेना नहीं है ना, पॉजिटिव वाला लेना है। तो आप आंसर लिखोगे, लार्जर टैप टेक्स 5 आवर। तो जो स्मॉलर वाला है उससे 3 घंटा ज्यादा लेगा ना, तो 5 + 3 वो कितना घंटा लेगा? 8 घंटा। तो ये आंसर हो गए 5 घंटा 8 घंटा, ठीक है। तो क्या करना है, एक को x ले लेना, किसी को भी। तो मैंने लार्जर को x ले लिया, स्मॉलर को x+3 ले लिया, और टोटल मिला के इतना टाइम है। इन सबके 1 आवर की स्पीड निकाल लेना। इसके 1 आवर की स्पीड क्या होगी? x नीचे, इसके 1 आवर की स्पीड इसमें नीचे, इसके 1 आवर बनाना है तो ये 13 ऊपर 40 नीचे। तो फिर लार्जर प्लस स्मॉलर इक्वल टू टोटल, लार्जर प्लस स्मॉलर इक्वल टू टोटल, फिर नॉर्मल एलसीएम, क्वाड्रेटिक, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। x की 2 वैल्यू आएगी, नेगेटिव तो लेना नहीं है, पॉजिटिव लेना है ना। तो आपको लार्जर वाला मिल जाएगा। तो स्मॉलर वाला जितना टाइम ज्यादा ले रहा होगा उतना ऐड कर देना। बात समझ में? ये कर लो, फिर ऐसे वाले में आपको 2 क्वेश्चन और देता हूँ। पॉज कर दे बेटा।